हाय गाइस, हम लोग जब इन्वायरमेंट पढ़ते हैं सब्जेक्ट, तो उसमें हमें सबसे पहले जानना होता है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम्स क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें सबसे पहले जान लेनी चाहिए। तो हम वो ही पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो अब इसमें हम आगे देखेंगे कि हम पढ़ रहे थे जो हमारे इकोसिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। तो हमने पढ़ लिया था स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। अब हम देखेंगे वन पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो ये कितने टाइप के होते हैं ये देखेंगे। देखिए, ये क्या होता है ना, आपकी ज्योग्राफी में भी आ जाएगा और आपके इन्वायरमेंट में भी आ जाता है। तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको दो सब्जेक्ट का भी फायदा हो जाता है। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए तापमान, आर्द्रता और मृदा अनिवार्य तंत्र है। अब देखिए, कहीं कहीं आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होगा, है ना, मतलब एकदम घना फॉरेस्ट होगा वन। और कहीं कहीं पर देखेंगे एकदम ऐसा सूखा पड़ा होगा, दो चार पेड़ होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ की मिट्टी कैसी है और वहाँ पे आर्द्रता कैसी है, ये डिसाइड करता है। हमेशा ध्यान रखिए कि जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे। ठीक है, टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा जहाँ होगा वहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे। और जहाँ की मिट्टी भी क्या होंगे, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है। जल और सबसे बेसिक बात, मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो आपको पता ही होगा कि जैसे हमारी अर्थ है, ठीक है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 90 डिग्री। तो आप देखेंगे कि जहाँ हमारे इक्वेटर पे, ये तो मैं इतनी बार बता चुकी हूँ कि आपको याद हो चुका होगा कि सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर हमारे जो इक्वेटर के आसपास हमारे सबसे ज़्यादा आपको घने फॉरेस्ट मिलते हैं। आप जैसे जैसे ऊपर पोल्स की तरफ जाते जाएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, थोड़ा सा गंदा बन गया। तो इसकी तरफ आप जाते जाएंगे तो आपको फॉरेस्ट कम होते जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप होता जाएगा और सनलाइट भी डायरेक्ट नहीं पड़ेगी, तो टेम्परेचर भी कम होगा। ये बेसिक हो गई। ठीक है, जलवायु और मृदा का स्वरूप यह निर्धारित करता है कि वनस्पति का वितरण किस प्रकार है। तो देखेंगे वहाँ की जलवायु कैसी है और मिट्टी कैसी है, तो ये हाँ बताएगा कि वहाँ का वनस्पति कैसी होगी। वन पारितन को मोटे मोटे तौर पर 3 भागों में बांटते हैं। तो देखिए, जब वन पारितन हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम पढ़ते हैं तो उसको 3 पार्ट में बांटते हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शंकुधारी वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिक और शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट जोन और शंकुधारी, ठीक है, जो हमारे कौन से वन होते हैं, टैगा वन होते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट में टुंड्रा आते हैं, याद रखिए टैगा वन। तो इन टाइप में बांटते हैं। फिर से मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला पार्ट जो है इक्वेटर के पास का, ये उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। इसके बाद आएगा शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, फिर आपके शंकुधारी वन इधर को आएंगे अर्थ में। ये हमारा 0 डिग्री होता है, ये 30 होता है, फिर यहाँ 60 होता है, फिर यहाँ पे 90 डिग्री होता है अक्षांश। तो वन जो क्रमशः निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश पे पाए जाते हैं, ये बता दिया मैंने आपको। किंतु एक ही अक्षांश पर ऊंचाई में वृद्धि के साथ ये सभी वन प्रतिरूप देखे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि ये जो वन है, मैंने अभी आपको बताया कि ये है हमारी अर्थ। तो यहाँ पर 0 डिग्री है, ठीक है, इसको बोलेंगे निम्न अक्षांश। 0 है तो उस वहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हमारे उष्णकटिबंधीय वन मिलेंगे। लेकिन कह रहे हैं इसी एक अक्षांश पे अगर मान लीजिए कोई बहुत ऊंचा पर्वत है तो आपको वहाँ तीनों टाइप दिख जाएंगे। ठीक है, ये शंकुधारी वन आपने देखे होंगे, ऐसे होते हैं। ठीक है, इस टाइप के जो पेड़ लगे होते हैं शंकुधारी वन, मतलब उनकी जो पत्तियां होती है थोड़े शंकु के टाइप की होती है, कोन्स टाइप की, ताकि उन पर पानी मतलब बर्फ रुके नहीं, हट गिर जाए। ठीक है, तो ये एक ही, अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पहाड़ है तो आपको मतलब पर्वत है तो तीनों टाइप के आपको फॉरेस्ट दिख जाएंगे, मतलब एक ही अक्षांश पे हमें तीनों टाइप भी दिख जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन क्या होते हैं? ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय वनों को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, सदाबहार से याद रखिए, बाहर आई हुई है, मतलब कि ऑल टाइम क्या होगा, ग्रीन रहेगा फॉरेस्ट, है ना, बहुत सारे पेड़ पौधे वहाँ रहेंगे, एकदम घना वन जो होता है उसको सदाबहार। इसका मतलब आप ऐसे समझोगे वहाँ बारिश सबसे ज़्यादा होती होगी। अब मान लीजिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी कहीं बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है, ऐसा हो सकता है ना, तो वहाँ सदाबहार वन होती है। और पर्णपाती वन मतलब जो एक टाइम पे अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का होते हैं, इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विषुवत रेखा के निकट, जहाँ साल भर तापमान और आर्द्रता काफ़ी उच्च रहती है और औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, पाए जाते हैं। मैंने अभी अभी आपको ये बात बताई कि जो हमारा इक्वेटर है, जिसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री,
वहाँ पर क्या होता है, पूरे साल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि सन की सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है वहाँ पे, ठीक है। बारिश होगी, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, बारिश ज़्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी। और वहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर। तो वहाँ पर क्या है, सदाबहार वन पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो हमेशा ग्रीन रहते हैं। हमेशा ग्रीन इसलिए रहते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके पेड़ जो हैं वो अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते, वो अलग अलग टाइम पे अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, इसलिए वो हमेशा ग्रीन दिखते हैं। यहाँ जैव विविधता सर्वाधिक होती है। अब जितने ज़्यादा पेड़ पौधे रहेंगे उतने ज़्यादा जीव जंतु भी रहेंगे अलग टाइप के। तो जितने टाइप के पेड़ पौधे जीव जंतु रहेंगे, यानी कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है। समानता इन क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे मिट्टी कैसी होती है, लैटेराइट, जो कृषि की दृष्टि से उपजाऊ नहीं है, क्योंकि निछालन से पोषक तत्व मृदा के नीचे स्तर में चले जाते हैं। क्या होता है ना, बहुत बारिश होने से जो मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, इसलिए ये क्या है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छी नहीं होती है। यहाँ वृक्ष और झाड़ियों के 3 स्तर पाए जाते हैं जो सूर्य की रोशनी को ज़मीन पर नहीं आने देते। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, बहुत घने वन होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि पहले यहाँ पे इतने ऊंचे, खूब ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं, फिर यहाँ पर छोटे पेड़ लगे हुए हैं, फिर यहाँ पर घास लगी हुई है, ठीक है। यहीं पर से बेल हैं, कुछ ज़्यादा ही मैस हो जाता है जब मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, 3 तरीके के वृक्ष और झाड़ियाँ रहती हैं, जो मतलब इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो आप देखेंगे कि जो सनलाइट है वो नहीं आ पाती है, ठीक है, क्योंकि ऊपर इतने घने पेड़ हैं। तो आप देखिए कि जो नीचे छोटे पेड़ होंगे वहाँ पर सनलाइट भी नहीं पहुँच पाती है अगर आप इन वन में जाएंगे। तो सबसे ऊपर स्तर पर लंबे और विशाल वृक्ष, सबसे ऊपर कौन से विशाल, देखो अब ये भी याद रखना है एग्जाम्पल में कि कौन कौन से पेड़ यहाँ पर मिलते हैं। तो सबसे लंबे और विशाल वृक्ष होते हैं महोगनी, आबनूस, रोजवुड, ठीक है, याद कर लीजिए, बार बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। महोगनी, आबनूस और रोजवुड। और अधिपादप, एपीफाइट, और सबसे नीचे लताएं, लियाना होती है, ठीक है। 3 टाइप के वृक्ष मिलते हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीव कौन से हैं, हाथी, गेंडा, जंगली सुअर और शेर आदि मिलते हैं। इन वनों का विस्तार कहाँ पर है, अब ये वन मिलते कहाँ है, तो देखिए याद रखिए कि जो हमारा इक्वेटर है उसके आसपास ही रहेगा, तो अमेजन बेसिन, ठीक है, जो हमारा ब्राज़ील में है। कॉन्गो बेसिन याद रखिए, है ना, अफ्रीका में। अफ्रीका का गिनी तट जो है, अंडमान और निकोबार हमारे जो आइलैंड्स हैं, जावा और सुमात्रा आदि क्षेत्रों में मिलता है। अगर आप इनको मैप में ज़रूर देखिएगा तो आपको दिख जाएंगे, सब इक्वेटर के आसपास है। ब्राज़ील में इन वनों को सेल्वास कहते हैं, याद रखिएगा, सेल्वास। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन, इन वन के पौधे सामान्यतः शुष्क ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अब ये बता रहे हैं कि जो पर्णपाती, ठीक है, पर्णपाती मतलब जो उनके पर्ण है, पत्तियां हैं, वो गिर जाती हैं। ये इस तरीके से नाम से आप याद रख सकते हैं। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इनको मानसूनी वन भी बोलते हैं। सदाबहार हमने पढ़ लिया, पर्णपाती। अब मान लीजिए थोड़ी उससे कम बारिश हो रही है तो क्या होता है कि उनको मानसूनी वन कहते हैं। वहाँ पर क्या होते हैं, जो पौधे होते हैं वो जब गर्मी होती है तो उस समय ज़्यादा बारिश नहीं होती, तो उस समय वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो हमारा वाष्पोत्सर्जन है वो कम हो, ठीक है, उनमें थोड़ी नमी बनी रहे। इस कारण ही इन वनों को पर्णपाती वन कहते हैं। यहाँ औसत वर्षा सदाबहार वनों की अपेक्षा कम होती है, ठीक है, उससे थोड़ी कम वर्षा होगी तभी ऐसे वृक्ष हमें मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन से, यहाँ कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो सागवान, शीशम, साल, बांस, ठीक है, याद रखिएगा। बांस होगा, शीशम, सागवान, ये सब यहाँ के एग्जाम्पल हैं। अब ये आपको याद करना पड़ेगा कि कहाँ कौन से वृक्ष पाए जाते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम और कहाँ कहाँ ये मिलते हैं, तो दक्षिण पूर्व एशिया में, जैसे कि आप देख सकते हैं भारत में भी मिलते हैं मानसूनी वन, है ना। भारत, ब्राज़ील, मध्य और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के वन हमें मिलते हैं। अब देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय वन। तो अगर आप मैं आपको बताई थी उष्णकटिबंधन से थोड़ा ऊपर चले जाएंगे तो हमारा जो टेम्परेट जोन होगा वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। ये भी 3 टाइप के हो जाएंगे मध्य अक्षांश में, ये भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, सदाबहार वन, ठीक है, मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन जो अपनी पत्तियां गिरा देंगे, और भूमध्य सागरीय वन, ठीक है। इसमें भूमध्य सागरीय वन होते हैं जो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। तो अब ये याद रखिएगा, मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन कौन से होते हैं। तो देखिए, सब ट्रॉपिक उपोष्ण प्रदेशों में महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भागों के वर्षा वनों को इसके अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। जो हमारे महाद्वीप हैं उनके पूर्वी तट, ठीक है, पूर्व की तरफ पार्ट में ये मिलते हैं। इनमें वर्षा अच्छी होती है इसलिए सदाबहार रहते हैं, ठीक है। चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष इसमें आते हैं, जैसे कि लॉरेन, मैग्नेलिया, यूकेलिप्टस, इसके एग्जाम्पल हैं। ये मिलते कहाँ हैं,
तो दक्षिणी चीन, जापान, दक्षिणी ब्राज़ील, दक्षिण 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 इसमें ज़्यादा याद रखिए, दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका आदि क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, और कहाँ मिलते हैं हमें? महाद्वीपों के पूर्व तट में। ठीक है, ये याद रखिएगा। मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन, मानसूनी वनों के विपरीत इनकी पत्तियां शीत ऋतु में ठंड से बचने के लिए झड़ जाती हैं। अब देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि उष्णकटिबंधीय जो हमारे पर्णपाती वन थे उनमें क्या था कि गर्मियों में पत्तियां गिरती थी। इनमें क्या होता है, ठंड ज़्यादा होती है ना, तो ठंड से बचने के लिए पत्तियां गिर जाती हैं ठंड में। इसके एग्जाम्पल हैं वॉलनट, मैपल, एश, चेस्टनट, बीच आदि वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं। तो इनमें ये वाले वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पॉटजॉल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, मिट्टी किस टाइप की होती है? पॉटजॉल। और कहाँ मिलते हैं? उत्तर पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चिली जैसे शीतल जलवायु वाले प्रदेशों में इस प्रकार के वन मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा ठंडे वाले क्षेत्र में। अब भूमध्य सागरीय वन, ठीक है, इनको भूमध्य सागरीय वन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मतलब वहाँ पे ऐसे वन पाए जाते हैं मेडिटेरियन फॉस के पास, तो उसके वैसे ही वन जहाँ जहाँ मिलेंगे उनको हम वही कहेंगे। ठीक है, भूमध्य सागरीय वन। मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? एक तो मध्य अक्षांश है ना, और के पश्चिमी भागों में, वेस्ट साइड में हमें मिलेंगे। यह यहाँ ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क जबकि शीत ऋतु ठंडी और आर्द्र होती है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ठंड में बारिश होती है। ठीक है, शीत ऋतु ठंडी और आर्द्र होती है। यहाँ वर्षा जाड़ों में होती है, सर्दियों में यहाँ पे बारिश होती है, ये याद रखिए। यहाँ के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से है? कार्क, जैतून, पाइन। ठीक है, यह प्रदेश, यहाँ पर क्या होता है, एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे रसदार फल होते हैं। ठीक है, सबसे ये याद रखने वाली है, जैसे अंगूर, नींबू, नारंगी, नाशपाती आदि के लिए जाना जाता है। अच्छा, एक बात बताऊँ, अगर क्वेश्चन आएगा ना, जैसे यूपीएससी में पूछा जाएगा, तो कैसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर कार्क, जैतून, पाइन के वृक्ष मिलते हैं, रसदार फल होते हैं, जैसे अंगूर, नींबू, नारंगी, नाशपाती, रंग बिरंगी चिड़िया और सुगंधित जड़ी बूटियाँ पाई जाती है। इन वनों को चैपरल वन भी कहते हैं। तो इसकी किसका एग्जाम्पल है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब आपको याद रखना पड़ेगा कि भूमध्य सागरीय वन की विशेषताएं हैं। ठीक है, ऐसे रटने से इस यूपीएससी में नहीं होता है, समझकर ही आपको पढ़ना पड़ता है, और थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा किस टाइप के पेड़ पौधे मिल रहे हैं, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे रसदार फल मिलते हैं, जिन फलों में रस होता है। अंगूर, नींबू, नारंगी, रंग बिरंगी चिड़िया और सुगंधित जड़ी बूटी मिलती है। इस बायोम को वांज वन या चैपरल भी कहते हैं। ठीक है, ये भी बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं शंकुधारी वन या टैगा वन। ठीक है, जो आप अगर किसी बर्फ वाली जगह पे देखेंगे तो आपको ऐसे वन मिलेंगे। ठीक है, इनकी पत्तियां शंकु के आकार की होती है। सामान्यतः टैगा वन के वृक्ष कोणधारी होते हैं। ठीक है, नुकीले से होती हैं इनकी पत्तियां, अर्थात इन वनों के वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन तो कम ही हो, साथ ही पत्तियों पर बर्फ ना रुक सके। ठीक है, ताकि जो वाष्पोत्सर्जन है वो कम हो, ये नमी ना खोए और उनकी पत्तियों पर बर्फ ना रुके। बर्फ रुक जाती है तो फिर वो नहीं कर पाएंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो शंकुधारी वनों का विस्तार सभी वन क्षेत्रों में सर्वाधिक है। अब ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर पाए जाते हैं, लेकिन इनकी बायोडाइवर्सिटी कम है, जबकि जैव विविधता और उत्पादकता वनपाई तंत्रों में सबसे कम है। इन वन के क्षेत्रों में वर्षा अच्छी होती है और एक सेकेंड, और शीत ऋतु काफ़ी लंबी होती है। ठीक है, तो ठंड क्या होती है यहाँ पर? ज़्यादा होती है, ठंडे क्षेत्रों में ये होते हैं। आर्कटिक व्रत जो हमारा है, ठीक है, तो देखिए 66 1/2 होगा डिग्री पे है हमारा आर्कटिक व्रत के चारों ओर। ठीक है, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के महाद्वीपों में ये वन पाए जाते हैं। तो ऊंचाई पर पाए जाते हैं आर्कटिक व्रत के पास, जहाँ पर हमारे यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों में। इसके अलावा अन्य भागों में ऊंचे पर्वतों पर कोरधारी वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारे ऊंचे ऊंचे पर्वत है, अगर आप उसमें ऊपर जाएंगे तो उसमें भी आपको ये शंकुधारी वन मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको आर्कटिक व्रत के आसपास ही मिलेंगे। तो इसके कौन कौन से यहाँ मिलते हैं? चीड़, देवदार, फर, स्प्रू आदि इस एग्जाम्पल हैं वृक्षों के। आदि इस क्षेत्र के प्रमुख मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष है। तो इनकी लकड़ी कैसी होती है? मुलायम होती है। जबकि लोमड़ी, मिंक, समूर, साइबेरियन क्रेन यहाँ के प्रमुख जंतु हैं। यहाँ अम्लीय पॉटजॉल मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की मिट्टी कैसी होती है? एसिडिक पॉटजॉल मिट्टी होती है, जो खनिजों से रहित होती है, जहाँ जिसमें खनिज भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा हो गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम। हम और भी पढ़ेंगे। ठीक है, घास पारी तंत्र बचा है, मरुस्थलीय पायतन, डेजर्ट इकोसिस्टम, ये सब हम अभी हमारा बचा है। टुंड्रा बायोम क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हम इकोसिस्टम एनवायरनमेंट इकोसिस्टम में इकोसिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं हमें जानने हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वाला आज का वीडियो फिनिश होता है। थैंक यू, बाय।
इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। बाय।